Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur. Welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic. So यार जो पहला ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन नेपाल और बांग्लादेश के बीच में साइन हुआ है वाया जिसके अंदर इंडियन ग्रिड को यूज किया जाएगा उसका इनॉग्रेशन हो चुका है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। सो यस दिस अपडेट इज रिलेटेड टू द हिस्टोरिक माइलस्टोन जो कि एक रीजन एनर्जी कॉर्पोरेशन के अंदर साइन हुआ। तो नेपाल बांग्लादेश के बीच में जो है एक्सपोर्ट होगा पावर का दैट इज ऑफ एनर्जी, लेकिन उसके अंदर यूज की जाएगी इंडिया की ग्रिड सिस्टम। एंड यस एक्सपोर्ट जो होगा दैट इज अबाउट 40 मेगावाट ऑफ पावर। तो इस कहीं ना कहीं ये रीजन्स के बीच की कनेक्टिविटी का या जो एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बूस्ट है उसके लिए तीनों ही कंट्रीज के अमंग जो कॉपरेशन है उसको ये जरूर दर्शाता है। हर कंट्री के लिए इसमें एक अपना फायदा जरूर हमें देखने को मिलेगा। सो इवेंट्स सेलिब्रेटेड द कमेंसमेंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन जो कि नेपाल से स्टार्ट होगी, बांग्लादेश जाएगी लेकिन यूज किया जाएगा बीच में वाया इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली। और रीजन एनर्जी सिक्योरिटी को भी ये क्या करेगा और ज्यादा स्ट्रेंथन अप करेगा। सो अगर बात करें इस एग्रीमेंट के बारे में, सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अप्रूव किया था पावर एक्सपोर्ट प्लान जब लास्ट ईयर जून के अंदर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमालदाल पंजिंदा जी इंडिया विजिट किए थे। उसी दौरान इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया था। और इसी पावर सेक्टर के अंदर ही नहीं बाकी एनर्जी सेक्टर पूरे के सेक्टर के अंदर एक एनहांसमेंट के लिए और दोनों देशों के बीच में टाइज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी इसके अंदर बात की गई थी। सो ट्राइपेट्राइट पावर सेल कॉन्ट्रैक्ट जो है अक्टूबर 3 2024 में साइन किया गया था। और कौन कौन से अथॉरिटीज है इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो नेपाल की तरफ से नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, बांग्लादेश से बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड, और भारत की तरफ से हमारी जो एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम है। तो इन तीनों ने जो है इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है। एंड बेसिकली क्रॉस बॉर्डर की जो पावर ट्रेड है उसको ये तीनों जो अथॉरिटीज है ये जो है मैनेज करेंगी। एंड फाउंडेशन है जो कि नेपाल फर्स्ट पावर एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश। तो इससे पहले बांग्लादेश और नेपाल के बीच में पावर एक्सपोर्ट नहीं था। ध्यान रखिएगा जो नेपाल है एक पावर सरप्लस कंट्री है, इसीलिए जो नेपाल पर्टिकुलरली एक ट्रेड या इकोनॉमी के अंदर इसका अच्छा खासा हिस्सा बनाना चाहती है। सो नेपाल ऑफ कोर्स इन सब चीजों के अंदर डील इंडिया के साथ भी ऑलरेडी कर ही रहा है डन एनर्जी इश्यूज के अंदर। सो नेपाल जो है 2021 से इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर रहा है। देन जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस इज द पर्टिकुलरली पावर सरप्लस कंट्री। अब बांग्लादेश भी इसका पार्टनर बन चुका है एंड 40 मेगावाट ऑफ पावर जो है एक्सपोर्ट की जाएगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में। सो देखिए जो एग्जिस्टिंग इंडियन ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है डन, सो उन्हीं को यूज करते हुए जो पर्टिकुलरली इस पूरी की पूरी पावर को एक्सपोर्ट किया जाएगा। सो नेपाल और बांग्लादेश है तो इनडायरेक्टली इसको कनेक्ट किया जाएगा थ्रू इंडियन डायरेक्टर, बिकॉज नेपाल से डायरेक्टली बांग्लादेश ऐसा कुछ भी नहीं है। सो वाया इंडिया होते हुए जो है इसे आगे सेंड किया जाएगा। एंड नो डाउट इंडिया वैसे भी काफी क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है इसके बीच में पावर एक्सचेंज के लिए, बिकॉज ये सब इंडिया इज द सेंटर पॉइंट है, ठीक है। इंडिया के थ्रू ही इन सब चीजों को भेजा जाएगा। सो अगर एग्रीमेंट की बात करें तो नेपाल जो है चार्ज करेगा 6.4 सेंट इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर फॉर ईच यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो बांग्लादेश को भेजी जा रही है। एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश केम फ्रॉम नेपाल कितना जो एक 25 मेगावाट त्रिशूली प्रोजेक्ट और 22 मेगावाट चिल में हाइड्रो पावर प्लांट है डन। सो यूज और इंडिया का जो 400 किलोवाट मुजफ्फरपुर बरहमपुर बेदमरा ट्रांसमिशन लाइन है इनको यूज करते हुए त्रिशूली और चिले में हाइड्रो पावर प्लांट यूज करते हुए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नेपाल से कहा जाएगी दैट इज टू द बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डन। और एग्रीमेंट के अंदर इंक्लूडेड है इम्प्लीमेंटेशन ट्रांसमिशन चार्जेस एंड विच विल बी इन लाइन विद इंडियाज ओपन एक्सेस रूल्स, ठीक है, इंडिया के ऑफ कोर्स। और जो ये फीस है डिटेल्ड इन द पावर सेल एग्रीमेंट हर चीज जो है पर्टिकुलरली मेंशन कर दी गई है। बांग्लादेश पे करेगा एनवीवीएन को एंड विच विल आल्सो चार्ज अ ट्रेड मार्जिन और सर्विस फी। तो दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि किस हिसाब से पेमेंट होगी, बिकॉज जो देखिए जब भी पावर ट्रांसमिट की जाती है उसके दौरान हमें लॉस भी देखने को मिलता है। सो ये कौन सा लॉस, तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स डिसाइड कर दिए गए हैं कि अगर यहाँ तक कोई भी लॉस होगा पावर का तो नेपाल बियर करेगा और उसके आगे कोई लॉस होगा तो बांग्लादेश बियर करेगा। हाँ, इस लॉस के अंदर जो है इंडिया का कोई भी इसके अंदर रोल यहाँ पे नहीं है डन। सो इनिशिएशन ऑफ पावर ट्रेड बिटवीन द नेपाल एंड बांग्लादेश ऑफ कोर्स इज एक्सपेक्टेड कि दोनों ही कंट्रीज को बेनिफिट है। कहीं ना कहीं नेपाल को जो यहाँ पे इकोनॉमी या ट्रेड मिल गया है देन ऑफ कोर्स उनकी इकोनॉमी में एक अच्छा हमें देखने को मिलेगा। और बांग्लादेश के लिए ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, तो यस उनके लिए जो है हाइड्रो पावर रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी नेपाल के लिए पास, तो नेपाल अपने जो हाइड्रो पावर रिसोर्सेज उनको मोनेटाइज करेगा और बांग्लादेश को ऑफ कोर्स जो है पावर ट्रांसमिशन उनको मिल जाएगा।
और इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए इंडिया इस पर्टिकुलर टाइम पे एक की एनर्जी हब बनना चाहता है रीजन में, तो ऑफकोर्स वो बन ही रहा है एंड एनर्जी एक्सचेंजेस को सपोर्ट कर रहा है। डन, जो हमारे नेबर्स हैं उनको बेनिफिट कर रहा है। पहला ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन है डन, जो प्रॉमिसिंग मॉडल, फ्यूचर कोलैबोरेशंस भी इसमें देखने को मिलेंगी। आज नेपाल से बांग्लादेश है, तो फॉर श्योर हमें कुछ और चीजें भी, ऐसे प्रोजेक्ट्स ऐसे जो प्रोजेक्ट्स जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जिसमें इंडिया जो है एक सेंटर पॉइंट बने, तो वो देखने को आएंगी। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूर इसके अंदर हमें काफी एक जो वर्ल्ड लेवल पे हम बोल सकते हैं वी कैन मेक अ मार्क्स विद एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक टाइज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो इस पर्टिकुलर टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है साउथ एशिया के, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी, दैट इज द थिंग। और अरेंजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट सब रीजनल कनेक्टिविटी ऑफ कोर्स, एंड बांग्लादेश जो है ऑफ कोर्स ऑलरेडी ट्राई कर रहा है कि स्टेडी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी हो। तो बांग्लादेश के पास उतना हाइड्रो पावर रिसोर्सेज नहीं है, सो इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से ये जो एग्रीमेंट है दैट ये बहुत अच्छा एक साबित हो सकता है नेपाल के लिए इकोनॉमी, बांग्लादेश के लिए एक रेगुलर सप्लाई ऑफ पावर, और इंडिया के लिए फॉर श्योर एक सेंटर थीम वो यहाँ पर बन चुका है, ऑफ कोर्स हेल्प किया है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडी सीरीज एफ कैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे ही आप यूज करें आपको मिलेगा 10% का ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।